नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसा ही किसी एक नए दोस्त की तलाश में निकल गया है हमारे देश के जेम्स बॉन्ड, यानी कि हमारे जो है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, विदेश मंत्री। वो गए हुए हैं इस समय पे कहाँ, साइप्रस की यात्रा पर, और उसके बाद जाएंगे कहाँ, ऑस्ट्रिया। देखिए 29 दिसंबर से 3 जनवरी की पूरी यात्रा होने वाली है। 29 दिसंबर से 3 जनवरी ये रहने वाले हैं भारत से बाहर। पहले वो गए हैं साइप्रस, यानी कि साइप्रस में बकायदा मीटिंग्स वगैरह करेंगे। उसके बाद जाएंगे कहाँ, ऑस्ट्रिया। साइप्रस खास क्यों है, अभी हम बताते हैं साइप्रस इतना खास आखिर क्यों हो गया है। लेकिन क्या होने वाला है वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि साइप्रस में जाकर जो विदेश मंत्री है हमारे, वो एक डिफेंस डील करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि साइप्रस मजबूत होगा। साइप्रस मजबूत होगा तो उससे हमें क्या फायदा है। हम सबसे पहला फायदा, हमारा माल बिकेगा, यानी कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज, जो हमारा दुश्मन है ना, वो इसका भी दुश्मन है, यानी कि साइप्रस का दुश्मन हमारा ही दुश्मन है। एक तरीके से आप ये समझिए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कैसे, अभी बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया क्या हुए, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि दुश्मन। पाकिस्तान का दोस्त कौन है, तुर्की। तुर्की हमेशा पाकिस्तान की सहयोग करता रहता है, हेल्प करता रहता है। कैसे कहेंगे कि हेल्प करता है, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा JNK, जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा वो हमारे खिलाफ उठाता है। कौन, तुर्की। इसलिए वो हमारा दुश्मन हुआ। तो अब जो तुर्की है ना, तो नया जो साइप्रस है, साइप्रस का गणित ये निकल के आ रहा है कि तुर्की साइप्रस को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अब जब साइप्रस तुर्की को परेशान करके रखा है, तो इंडिया जाहिर सी बात है साइप्रस से दोस्ती करेगा। जब इंडिया और साइप्रस की दोस्ती हो जाएगी, तो ये दो दोस्त एक तरफ और ये दो दोस्त एक तरफ, तो ये दोनों हो गए कौन, पाकिस्तान और तुर्की एक तरफ, इंडिया और साइप्रस एक तरफ। हालांकि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो फिलहाल हमारा इंटरेस्ट साइप्रस के साथ में बढ़िया बैठ रहा है, इसलिए हम साइप्रस के साथ में टाइज कर रहे हैं। इसमें जो पहला कदम है वो ये है कि हम साइप्रस के साथ डील कर रहे हैं, डिफेंस डील। साइप्रस को बनाएंगे मजबूत और तुर्की के खिलाफ भिड़ाएंगे। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो साइप्रस उसको मजे से बता देगा कि आखिर क्या कुछ है। आखिर ये साइप्रस है कहाँ पे, उसके लिए चलते हैं हम दुनियादारी में। दुनियादारी यानी दुनिया का मैप क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, इन 7 कॉन्टिनेंट्स में हमें जिसको बात करना है आज, वो है यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच में बहुत सारा मामला चलता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको पता हो पहले पावर जो था ना, वो यूरोप के पास था। फिर पावर शिफ्ट हुआ, वो कहीं और गया, कहाँ, अमेरिका के पास। और अब फिर से पावर शिफ्ट होकर कहाँ आ रहा है, एशिया के पास। और उसकी 2 महाशक्तियां कौन कौन सी हैं, एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। चाइना और इंडिया ये आने वाले समय में वर्ल्ड पावर के रूप में आपको दिखाई देंगे। तीसरा है रूस। रूस भी कम नहीं है, रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले वो इस समय पे वॉर में लिप्त है, यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी रसिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आप इसको बिल्कुल भी कोताही के साथ में भूल नहीं सकते कि रसिया को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से रसिया इस समय पे अकेले टक्कर लिए हुए है, या फिर एक तरीके से ये कहें कि बाद में उसे सपोर्ट मिला है चाइना का, लेकिन पहले तो वो अकेले ही खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड की, यूरोप के मैप की, तो यूरोप के मैप में आपको यूरोप, रसिया का आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा यूरोप के अंदर और आधा एशिया में। यूरोप में एक जो कंट्री है ना, वो ये है तुर्की, या फिर टर्की बोलते हैं, और साथ में है यहाँ पे ग्रीस। और तीसरी कंट्री आपको ये एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये है साइप्रस। यानी कि साइप्रस जो है ना, वो तुर्की के पास में है। तुर्की के पास में होने की वजह से बेचारा बहुत ज्यादा पीड़ित है। कैसे, तुर्की आए दिन उसको परेशान करता रहता है, बहुत परेशान करता है बेचारे को। इतना परेशान करता है कि अब क्या ही बताएं। मेडिटेरेनियन सी में ये है कौन, ये साइप्रस। इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से व्यापार होता है, व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा यहाँ से होता है, और शिप्स बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो इसका सुरक्षित रहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ये है साइप्रस, और साइप्रस के बगल में है ये तुर्की। थोड़ा सा मैप को और ज्यादा जूम करके अच्छे से देखेंगे तो ये पता चलेगा। इस तरीके का कुछ मैप आपको दिखाई देता है, किसका, साइप्रस का। गिटार के जैसी शेप आपको दिखाई दे रही होगी, ये है साइप्रस।
क्योंकि इसकी राजधानी क्या है, निकोसिया। निकोसिया इसकी राजधानी है। इसके हम थोड़ा सा विवाद बता देते हैं आपको, तुर्की के साथ में क्या कुछ है। अगर आप इस मैप को या फिर इस गिटार को देखेंगे ना, तो इसको बीच हिस्से से ऐसे ऐसे काट दीजिए। अब बीच हिस्से से आप काट देंगे, बोले सर इसको काट क्यों रहे हो, बेचारा अच्छा भला तो देश है, क्यों काट के अलग कर रहे हो। हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इस बेचारे को काट ही दिया गया है, एक्चुअल में इसे काट दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे बीचों बीच नहीं काटा गया है, लेकिन ऐसा ही समझिए कि जो इधर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि ये जो साइप्रस है, साइप्रस के ऊपर वाले हिस्से पे तुर्की ने अटैक कर दिया। तुर्की ने अटैक करके इसके अंदर में बहुत सारे अपने तुर्की के रहने वाले लोगों को लाके बसा दिया, और फिर वो लोग बाद में यहाँ से जो यहाँ पे रहने वाले साइप्रस लोग थे उनको परेशान करने लगे, और इस वजह से यहाँ के साइप्रस के जो लोग यहाँ पहले रहा करते थे इस इलाके में, साइप्रस के लोग, उनको यहाँ से हट के या फिर एक तरीके से भाग के इधर जाना पड़ा। जैसा कुछ मामला जम्मू कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ साइप्रस में। किसने किया, तुर्की ने। आपको पता है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं, दिखने को तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक, यानी कि बहुत ही दूसरे की जमीन को हड़पना या फिर कुछ भी इलीगल टेररिज्म, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं। इस वजह से साइप्रस परेशान था। अब जब साइप्रस परेशान था तो इस चीज को ध्यान दिया इंडिया ने। इंडिया ने ध्यान दिया, बोला यार इंडिया कि साइप्रस तुम परेशान तो हो ही, किससे, तुर्की से, और हम भी परेशान हैं कुछ तरीके से पाकिस्तान से, और अब हमें तुर्की भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस में। जब भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो वो हमारे खिलाफ वोटिंग करने लगता है या फिर हमारे खिलाफ बयानबाजी करता है। अब तो उसको थोड़ा सा मजा चखाने की बात आ गई। मजा चखाने के लिए क्या किया इंडिया ने, इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं वो चले गए साइप्रस। इससे पहले जो G20 की समिट हुई थी, वहां पर भी आपको एक तरीके से ये कहें कि यूनाइटेड नेशंस में भी कभी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं तो वो साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से मिल लेते हैं, G20 में भी कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो इससे तुर्की को या फिर वेस्ट को या फिर एक तरीके से कहें पूरे वर्ल्ड को ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम अब साइप्रस के साथ में हैं, तो दुनिया समझ जाए कि हाँ, अगर तुम हमारे खिलाफ कहीं पर भी बोलोगे जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान, तो हम भी तुम्हारी नस दबाने के लिए रेडी हुए रखे हैं। इसी कड़ी में क्या कुछ कहा है जयशंकर जी ने, उन्होंने कहा है पाकिस्तान को भी लगे हाथ लपेटे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि विल नेवर अलाउ टेररिज्म टू फोर्स अस टू निगोशिएटिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो पाकिस्तान हमारे साथ में कर रहा है, जो भी आतंकवाद को कंटिन्यूअसली बढ़ावा दे रहा है, तो उसको लग रहा होगा कि उसके आतंकवाद को बढ़ाने की वजह से हम उससे बात करने को रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी सेना सक्षम है और पहले वो आतंकवादियों को सफाया करेगी, जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तब पाकिस्तान के साथ में बात की जाएगी। ये बाकायदा एस जयशंकर जी के द्वारा वहां पे कह दिया गया है। ये इंडिया के लोग जो साइप्रस में रहते हैं उनसे बात कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये बातें कही हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतेंगे, या फिर एक तरीके से ये कहें कि आतंकवाद के सामने कभी भी भारत झुक नहीं सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता रहेगा तब तक हम उसके साथ में बात करने के लिए टेबल पे नहीं बैठेंगे। इसके अलावा ये कि हम जो अब आने वाला समय है ना 2025 तक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत तेजी से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले हैं। हम फार्मेसी हब तो बन ही चुके हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे एप्पल जैसे बहुत सी कंपनीज जो आके इंडिया में प्लांट्स बड़े बड़े लगा रही हैं। तो इससे ये दिखाई देता है कि चाइना में जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स कंपनियों को फेस करनी पड़ी है उनकी वन चाइना पॉलिसी की वजह से, तो अब वो सब भाग भाग करके इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। तो आने वाले समय में इसीलिए हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या फिर एक तरीके से ये कहें कि जो दुनिया है ना, उसमें हम अपने अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए टेररिज्म को निग्लेक्ट कर दें या फिर आतंकवाद को ध्यान ही न दें। ऐसा नहीं होगा, हम आतंकवाद के खिलाफ उतनी ही सख्ती से खड़े रहेंगे जितना सख्ती से पहले खड़े थे। ये बातें किसको किसको बता दी गई हैं, ये बातें इनडायरेक्टली तरीके से पाकिस्तान को और तुर्की को बता दी गई है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बकायदा हर मंच पे बोलेंगे। पहले क्या होता था कि इंडिया हर मंच पे या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये बातें नहीं किया करता था, लेकिन अब वो खुल करके सामने आ गया है और खुल करके बोलने लगा है। 3 चीजों पे एग्रीमेंट्स होने हैं साइप्रस के साथ में, हुए हैं। एक तरीके से ये कहें कि डिफेंस ऑपरेशंस के बीच में, माइग्रेशंस के बीच में, यानी कि यहाँ से वहाँ जो भी लोग आते हैं। तीसरा मोबिलिटी एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट लीगल मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज, यानी दोनों ही देश के जो लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते हैं
उस चीज के बारे में भी बातें की जा रही है कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, कैसे लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराई जा सके। आपको पता हो कि इंडिया में इन्होंने बताया कि बाकायदा 30 से 33 मिलियन लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, यानी विदेशों में रहते हैं। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 3 करोड़ लोग, लगभग 3.3 करोड़ लोग इंडिया से बाहर रहते हैं। और उसका इनडायरेक्ट तरीके से फायदा बहुत सारा हमको मिलता है, भारत को मिलता है। डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, दोनों तरीके से हमें फायदा मिलता है, क्योंकि हमें हमें रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं बाहर से। उसके अलावा हमारी एक वर्ल्ड लेवल पे काफी अच्छी छवि बन चुकी है कि इंडिया के पास बहुत ही स्किल्ड लेबर है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एक तरीके से वर्कफोर्स अवेलेबल है, जो कि विदेश में बेहतर काम कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि हम जो भी हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं या फिर विदेशों में रह रहे हैं, इंडिया से निकल के बाहर रहते हैं, उनके लिए इंडिया हमेशा खड़ा रहेगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हम हमेशा उनका साथ देने के लिए रेडी हैं। और पिछले 8 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि इंडिया काफी तेजी से प्रगति कर रहा है इस क्षेत्र में, यानी कि जो भी बाहर में रहने वाले हमारे लोग हैं उनके लिए अब इंडिया पूरी तरीके से सतर्क रहता है, खड़ा रहता है। और जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहां पर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत दर्ज करके हेल्प ले सकते हैं, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बातें एस जयशंकर जी के द्वारा बताई गई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे पिछले 30 से 35 साल का जो विदेश में काम करने का मेरा इतिहास रहा है, या फिर एक तरीके से जो भी मेरा अनुभव रहा है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय में इंडिया की जो विदेश नीति है वो और ज्यादा मजबूत होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है। ओके, स्ट्रांग होने वाली है मतलब कैसे स्ट्रांग होने वाली है? मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया की पकड़ है, या फिर एक तरीके से ये कहें कि कोई भी अगर हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रिजोल्यूशन बहुत जल्दी से हो सकेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी से हम ढूंढ सकेंगे। इस तरीके की हमारे विदेश नीति होने वाली है। और हमारे रिलेशंस जो हैं वो वर्ल्ड में वो जो भी वो कंट्रीज हैं जो बेहतर कर रही हैं, या फिर एक तरीके से ये कहें कि डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे। साथ ही साथ एलएसी को लेकर के थोड़ा सा उन्होंने कहा कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे हमारे चाइना के साथ में पूरे दुनिया को मालूम है कि स्थितियां ठीक नहीं है और इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइना चाहेगा कि वो एक तरफा कोई भी स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब दे करके रहेंगे। ऐसा जयशंकर जी के द्वारा वर्ल्ड फोरम साइप्रस में अपने जो इंडियन लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कहा गया। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि अब जो इंडिया है वो हर बात खुल करके बोल रहा है और पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता है कि आप ये समझ जाइए कि अब इंडिया को दबाना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।